महाराष्ट्र का सीएम कौन होगा? विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद ये एक बड़ा सवाल बनकर उभरा है। इस बीच बड़ी खबर सामने ये आ रही है और बीजेपी के सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि बीजेपी आला कमान की ओर से एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री पद के लिए देवेंद्र फडणवीस के नाम की जानकारी दे दी गई है और इसके साथ ही उन्हें केंद्रीय मंत्री पद या राज्य में डेप्यूटी सीएम पद की पेशकश की गई है। यानी कि शिंदे को बीजेपी ने दो ऑफर्स दिए हैं। वहीं एनसीपी यानी कि अजीत गुट द्वारा देवेंद्र फडणवीस को समर्थन पत्र देने के बाद केंद्र की ओर से महाराष्ट्र के सीएम पद को लेकर घटनाक्रम तेज हो गए हैं। सूत्र ये बता रहे हैं कि एकनाथ शिंदे इस बात से कुछ नाखुश हुए हैं। मंगलवार को शिंदे ने 2 से 3 कार्यक्रमों में शिरकत तो की, लेकिन कहीं भी उन्होंने रोज की तरह मीडिया से बातचीत नहीं की। ऐसे में सवाल ये है कि क्या शिंदे डेप्यूटी सीएम पद का प्रस्ताव स्वीकार करेंगे या फिर वो केंद्र में जाएंगे या कोई और फैसला भी शिंदे ले सकते हैं, ये देखना होगा। हालांकि शिंदे गुट में भी एक बड़ा वर्ग है जो इस बात के पक्ष में है कि बीजेपी बड़ी पार्टी है और पिछली बार भी बड़े भाई की भूमिका में होने के बावजूद छोटे भाई के रोल में रही थी। इस बार तो वो पूरी तरह से सत्ता के करीब है। इसे देखते हुए साथ चलना ही बेहतर है। और इसके साथ ही एनडीए में सहयोगी पार्टी आरपीआई के नेता रामदास अठावले ने महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री पर जल्द फैसला लेने की बात कही और उन्होंने ये सुझाव दिया कि मौजूदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को केंद्रीय मंत्री बनाया जाना चाहिए, उन्हें सेंटर में लाना चाहिए। अठावले ने महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री के रूप में देवेंद्र फडणवीस का समर्थन किया और कहा कि इस चुनाव में बीजेपी ने सबसे ज्यादा सीटें जीती हैं, राज्य में सीएम पद पर उनका अधिकार है। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि महाराष्ट्र में उनको ये अधिकार मिलना चाहिए। महाराष्ट्र में अजीब स्थिति पैदा हो गई है क्योंकि बीजेपी नेता फडणवीस को सीएम के रूप में देखना चाहते हैं, जबकि शिंदे गुट के नेता ये चाहते हैं कि एकनाथ शिंदे ही इस पद पर बने रहें। आपको बता दें कि देवेंद्र फडणवीस सोमवार की शाम को दिल्ली पहुंचे थे, जहां एक निजी शादी समारोह में वो शामिल हुए। तब कयास इस बात के लगाए जा रहे थे कि इस समारोह के बाद भारतीय जनता पार्टी के आला नेताओं ने उनकी मुलाकात उनकी होगी और ऐसा लेकिन कुछ हुआ नहीं और शादी समारोह के बाद ही वो सीधे मुंबई वापस लौट आए। ऐसे में इस तरह की चर्चा है कि आखिरकार आला नेताओं ने देवेंद्र फडणवीस से मिलने का मन क्यों नहीं बनाया? क्या इसके पीछे कोई और राजनीतिक कारण है? कहानी तो नहीं है। बीजेपी क्यों देरी कर रही है? मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? इसके लिए लगातार जो है वो मंथन जारी है और लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि आखिर देरी क्यों हो रही है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये देरी हो रही है, ये कहा जा रहा है। दरअसल शिवसेना की ओर से एकनाथ शिंदे को विधायक दल का नेता चुना जा चुका है और एनसीपी की ओर से अजीत पवार जो विधायक दल का नेता चुने जा चुके हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की ओर से अभी तक विधायक दल का नेता नहीं चुना गया है। जानकारी ये भी सामने आ रही है कि बीजेपी देवेंद्र फडणवीस के इतर भी मुख्यमंत्री पद के लिए कुछ नाम पर विचार कर रही है और अंतिम नाम अभी तक फाइनल नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से इस पूरे प्रक्रिया में देरी हो रही है। मुंबई के सियासी पंडितों का ऐसा मानना है कि ग्रह नक्षत्रों की अगर बात करें तो 2 तारीख को सोमवती अमावस्या है और उसके बाद ही सरकार गठन के लिए शपथ विधि का वक्त तय किया जाएगा। हालांकि ये कहना है सभी का कि ग्रह नक्षत्र के हिसाब से ही महाराष्ट्र में जो है वो सरकार बनाने की स्थिति जो है वो साफ हो पाएगी। यानी कि अगर सोमवार को सोमवती अमावस्या है तो उसके बाद ही सरकार गठन को लेकर खुलकर पार्टियां जो हैं वो बात करेंगी या कोई बड़ा ऐलान हो सकता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।